मूवी की शुरुआत एक लड़की जिसका नाम बी होता है उससे शुरुआत होती है, जिसे टॉयलेट का उपयोग करने की जल्दी थी। इसलिए वो एक रेस्टोरेंट में जाती है, परंतु वहां टॉयलेट उपयोग करने के लिए वहां का ग्राहक होना आवश्यक था। कैश काउंटर पर लंबी लाइन थी। वह बहुत कोशिश करती है, परंतु रिसेप्शनिस्ट उसे इग्नोर करती है। तभी लाइन में लगा एक आदमी जिसका नाम बेन था। वह उसे अपनी वाइफ बताकर कॉफी का ऑर्डर कर देता है, क्योंकि अब वो इस रेस्टोरेंट की ग्राहक बन गई थी, इसलिए वो टॉयलेट का उपयोग कर सकती थी। वह कुछ बातें कर बेन को अपना कोट देकर टॉयलेट में जाती है। टॉयलेट वह अपनी पेंट को गिला के देती है। उसे सूखने की कोशिश में काफी अजीब प्रयास करती है। अंत में वो बाहर आती है। बेन उसे कॉफी देता है। दोनों बातें करते हुए साथ में डेट पर जाते हैं। डेट के लिए बेन के घर पर आते हैं। वो दोनों रात में साथ खाना पीना करके साथ सो जाते हैं। सुबह भी बेन के उठने से पहले ही उठकर बाहर चली जाती है और अपनी दोस्त को उसके बारे में बताती है। वहीं दूसरी तरफ ओबेल का एक दोस्त भी उसके घर आता है। बी दोबारा बेन के घर आती है। वहां बेन अपने दोस्त से कहता है, अच्छा हुआ मैंने उसे धक्के मारकर घर से बाहर नहीं निकला। यह बात भी सुन लेती है। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शाम को बेन और उसका दोस्त एक क्लब में जाते हैं, जहां बेन के दोस्त की बहन अपनी गर्लफ्रेंड से मिलाती है। तभी वो अपनी बहन बी को बुलाती है। बी और बेन एक दूसरे को देखकर कमेंट कर रहे होते हैं। बाकी तीनों उनके मजे ले रहे होते हैं। अब हमें बी की बहन और बेन की दोस्त की शादी बताई जाती है। वह अपनी शादी की पार्टी का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में करते हैं। बी और बेन एक की हवाई जहाज में सवारी कर रहे होते हैं। जहां बेन फर्स्ट क्लास में, वहीं भी इकोनॉमी क्लास सवारी करती है। परंतु वहां भी बेन बी को छेड़ता है। अगले दिन बेन का दोस्त बी और बेन को लेने एयरपोर्ट आता है। वो उन्हें लेकर अपने अंकल के घर जाता है, जहां ये सब साथ रहने वाले थे। वो सभी बीच पर मजे करने जाते हैं। वहां बेन अपनी पुरानी दोस्त मार्गेट से मिलता है, जो बेन के दोस्त की बहन कोरिया की कजिन बहन थी। बेन और वो पहले लवर हुआ करते हैं। मार्गेट अपने पति बॉ से मिलती है। शाम को बी की बहन हल्ली और कोरिया की शादी की पार्टी में एक गेम चल रहा होता है। वहां भी बेन और बी झगड़ने लग जाते हैं। उनकी वजह से वहां आग लग जाती है, परंतु मार्गेट उसे अपने टी शर्ट से बुझा देती है। इस घटना के बाकी सबको लगता है बी और बेन को पास लाना होगा, वरना ये शादी को बर्बाद कर देंगे। सुबह में बी के पापा और बेन का दोस्त पी बेन जहां स्नान कर रहा होता है, वहां जाते हैं और बातें करते हैं। बी और बेन दोनों एक दूसरे को पंसद करते हैं, परंतु बताने से डर रहे हैं। वहीं हेलेन और कोरिया भी बी के पास जाकर ऐसी बातें करते हैं। तभी बी के पास बेन आ जाता है और वे छुप जाते हैं। बेन को उन्हीं बात का पता नहीं चलता, परंतु बी को पता चल जाता है। वो ये बेन बताती है। तभी बी की माँ वहां आकर एक मदद करने को कहती है। एक नाव पर बी के पापा गए थे, परंतु वो अपने धूप के चश्मे को भूल गए। वो उन्हें वापस लाने के लिए तैरकर जाने के लिए कहती है। दोनों नाव पर पहुंचते हैं। तब बी के पापा और मम्मी बी के एक्स बॉयफ्रेंड जॉन को वहां लाते हैं। यह देखकर बी और बेन आपस में साथ होने का नाटक करने का प्लान बनाते हैं। अगले दिन सब हीटिंग आथा पहाड़ी चढ़ाई पर जाते हैं। वहां भी एक पत्थर के किनारे पर आकर बी और बेन अपनी एक्टिंग दिखाने की कोशिश करते हैं, परंतु सब क्वाला को देखने लग जाते हैं। उन्हें कोई नहीं देखता। तभी बेन के कपड़ों में एक मकड़ी चली जाती है।
उसे निकालने के चक्कर में बेन अपने सभी कपड़े फेंक देता है। अब वो नग्न हो चुका था, इसलिए वो बी की चड़ी पहनता है। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले दिन बी जॉन से मिलती है। बेन बी के पेरेंट और मार्गेट से मिलता है। सबको भरोसा होने लग जाता है ये साथ है। अगले दिन सब सिडनी घूमते हैं और रात में एक नाव पर बोट पार्टी करते हैं। वहां बी और बेन आपस में डांस करते हैं और टाइटैनिक पोज बनाते हैं। पर एक गलती के कारण बी वहां से गिर जाती है। बेन उसे बचाने के लिए पानी में कूदता है। दोनों जैसे तैसे करके इस शिप मार्ग पर आ जाते हैं। वहां वो दोनों अपने गीले शिकवे दूर करते हैं। बाद में पुलिस द्वारा उन्हें हेलीकॉप्टर से बचा लिया जाता है। घर आने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ प्यार का इजहार करते हैं। अगले दिन बेन पिट को इस नाटक और बी ने कॉलेज के ड्रॉप लिया है बताता है। वहां भी मार्गेट को नाटक के बारे बताती है। घर बने पर बी के पेरेंट बी पर गुस्सा थे कि बी उन्हें ड्रॉप क्यों नहीं बताया। तभी हेलेन और कोरिया के शादी का केक गिरकर खराब हो जाता है। अगले दिन शादी की रस्म होती है। बी वहां से दुखी होकर निकल जाती है। वहीं जब बेन को पता चलता, पानी में कूदकर पुलिस द्वारा ओपेरा हाउस पहुंचता है। वहां वो बी से मिलता है और दोनों किस करते हैं। अंत में शादी का डांस बताया जाता है।